अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव व्लॉग बाय सब्बी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आप सबको तहे दिल से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने माना कि पहला रमज़ान गुज़र गया है। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत है और आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ घर की एक एक ख़ातून होती हैं तो वो व्लॉगिंग भी करे, सहरी भी करे, अफ्तारी भी करे, तो इस किस्म की देर सवेर हो ही जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को जो व्लॉग दिखा रही हूँ वो दिखा रही हूँ अपनी रमज़ान डेकोर का। तो इसी तरीके से मैंने इस माह रमज़ान का आगाज़ किया। ऑब्वियसली अपने घर को सजाना बहुत अच्छी बात है हर मौके पे, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, और मैं ये समझती हूँ कि रमज़ान के मौके में भी अपने घर को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करना चाहिए ताकि इससे बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इस तरह बच्चों को भी जो समझ में आता है, बच्चों के अंदर भी यकीन करें बहुत एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कि बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो मैं तो लिटरली ये बच्चों की खातिर ही करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और घर भी आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यही वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं अपना घर डेकोरेट कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये माह रमज़ान की डेकोर कैसी लगी। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें माह रमज़ान में घर को डेकोर नहीं करना चाहिए और इबादत का महीना है। मैं मानती हूँ सबसे अव्वल इबादत ही आती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर को अच्छी तरह डेकोर करके या रमज़ान कॉर्नर बना बना के बच्चों के अंदर भी मोटिवेशनल चीज़ आ जाती है कि वो भी उतनी ही गहराइयों से इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। और यकीन करें इसी मोटिवेशन से मेरे बच्चों ने पहला रोज़ा, यानी मैं कभी भी ड्यूरिंग स्कूल अपने बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाती हूँ, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नहीं मामा हम लोग रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चों पे वाजिब नहीं हुआ है रोज़ा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उतने ही विलिंग थे कि नहीं हम माह रमज़ान का पहला रोज़ा ज़रूर रखेंगे। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ने माह रमज़ान को वेलकम किया, बहुत पुरजोश तरीके से वेलकम किया। और आगे भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आपका जब दिल चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि डेकोर भी उतना ही ज़रूरी है जितनी बाकी सारी चीज़ें रमज़ान की होती हैं, क्योंकि हम रमज़ान में इबादतें, तो अब मैंने जैसे कहा कि इबादत करना अव्वल है, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, और कोशिश क्या करें कि एक कुरान माह रमज़ान में एक कुरान ज़रूर पढ़ा करें। मुझे तो बचपन से ही आदत दिलवाई गई है कि माह रमज़ान में एक कुरान पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने कुछ इबादत की है माह रमज़ान में। वैसे तो कुरान रोज़ाना पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान को रोज़ाना उसकी तिलावत करें, चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, लेकिन करें ज़रूर। और बाकी इबादतें भी, चाहे आप शुक्राने की नमाज़ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार की नमाज़ पढ़ लें, तो ये भी इंक्लूड हो जाती हैं इन सारी इबादतों में। बहरहाल तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा फिर से अपने रमज़ान कॉर्नर को अच्छी तरह डेकोर करूं, लेकिन इस दफ़ा मैंने थीम जो ली है वो मैंने ब्लैक एंड गोल्ड ली है। आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने पूरे ड्राइंग रूम को जो है, वैसे तो रमज़ान कॉर्नर एक मैंने ड्राइंग रूम को एक कॉर्नर पे बनाया है, यहीं पे बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे, यहीं पे बच्चे बैठ के कुरान भी पढ़ेंगे, तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आती रहेंगी और अच्छी वाइब्स आती रहेंगी और बच्चे भी खुश होंगे। अच्छा जी, वॉल तो मेरी सज गई थी। रमज़ान मुबारक का बैनर आपने देख लिया था। साइडों में मैंने फेरी लाइट्स लगा दी थी, वो भी रमज़ान के मुताबिक, क्योंकि ये सारी फेरी लाइट्स जो है मेरे फ़ादर ने गिफ्ट की थी, क्योंकि ये सारे डेकोर जो है रमज़ान में बहुत अच्छी और बहुत वैरायटी मिल जाती है दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई एक अरब शहर है और ये सारे डेकोर जो होते हैं ये अरब शहर में बहुत खूबसूरत होते हैं। चाहे वो आप फेरी लाइट्स कह लें या लैट्रिन्स कह लें या आप इस किस्म का डेकोर यानी चाँद और सितारे का डेकोर कह लें, तो बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। यहाँ मिलना बहुत मुझे मुश्किल हुआ, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक का बैनर, वो DIY हुआ हुआ है, यानी वो मैंने ख़ुद बनाया है। और इसी तरीके से ये चाँद भी मैंने ख़ुद बनाया है। हाँ, थोड़ा सा
थोड़ा सा जो है वो ख़राब हुआ हुआ था, लेकिन मैंने कहा ये चल जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि ब्लैक एंड गोल्ड ही की थीम रखूँगी। तो इसी वजह से चाँद भी मैंने ब्लैक एंड गोल्ड ही रखा, कि आप लोग ये मत करिएगा कि चाँद का आपने ब्लैक कर दिया। तो बहरहाल मेरे दिमाग में जो था वो मैंने दिखा दिया और वो मैंने क्रिएट किया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कुछ इस दफ़ा रमज़ान में अपने हाथों से कुछ बनाया। मैं हर साल सोचती थी, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी DIY रमज़ान की, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं लोग यूट्यूब में और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देखना और उस पर फिर इम्प्लीमेंट करना यानी प्रैक्टिकल करना इट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पूरा टोटली डिफरेंट है। तो बहरहाल यहाँ मैं बच्चों की नमाज़ें रख रही थी ऑब्वियसली। अच्छा, ड्राइंग रूम एक हमारी एक ऐसी जगह है, वहीं पे हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, वहीं पे हम लोग कुरान पढ़ते हैं। तो ड्राइंग रूम एक ऐसी पीस जगह होती है कि आप सारी चीज़ें आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। तो इसी वजह से मेरा मकसद ड्राइंग रूम को डेकोर करने का यही होता है कि ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप आराम से अपनी हर इबादत आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया था रमज़ान कॉर्नर, यहीं पे बैठ के बच्चे कुरान भी पढ़ सकते हैं आराम से और नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया हर चीज़ में। ऑब्वियसली ये सारा का सारा सामान, जितनी भी इसकी शॉपिंग हुई, वो सारा का सारा सामान मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और वो हर जगह गए इसको फ़ाइंड आउट करने, क्योंकि रमज़ान डेकोर को फ़ाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जो कि जहाँ रमज़ान डेकोर मिलता है। अच्छा, ऑनलाइन मैं इसलिए नहीं मंगवाती क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने ऑनलाइन मंगवाया है रमज़ान डेकोर, तो वो इतना ख़ास नहीं था। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं ख़ुद इस दफ़ा जाऊँगी और लेकर आऊँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी तरीके से मुझे रमज़ान डेकोर मिल गया था और बहुत अच्छे, जैसे ये कुशन कवर्स हैं और इसी तरीके से आगे जाके आप देखेंगे मैंने अपनी सेंटर टेबल भी सेट की है, डाइनिंग टेबल भी सेट किया है इसी तरीके से। और थीम मेरी इस दफ़ा मेन गोल्डन थी और उसके साथ मैंने ड्राइंग रूम में थीम जो है वो ब्लैक दे दी। तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपनी ये खुशी। और इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि मैं रमज़ान में आप लोगों से बहुत अच्छी और इस्लामी बातें किया करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अपने दिल की बातें मैं आप लोगों से किया करूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे के व्लॉग्स में ऑब्वियसली अफ्तारियाँ, सहरियाँ तो होंगी होंगी, साथ साथ शॉपिंग्स भी होंगी ईद की, क्योंकि मैंने अभी तक ईद की कोई शॉपिंग नहीं की है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑब्वियसली। और साथ साथ छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी ऐसी बातें कि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और कोई भी इंसान वो सुनकर इम्प्लीमेंट करे, तो मैं ये समझती हूँ कि वो उस चीज़ का सवाब मुझे मिलेगा। मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा इस्लामी बंदी या बहुत ही मजहबी औरत नहीं समझती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल के जो हालात हो गए हैं उसमें हमें किस तरीके से चेंजिंग करनी चाहिए अपने मिजाज में या अपने कैरेक्टर में, हमें क्या ऐसा करना चाहिए तो ये सारी जो है वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स ख़त्म होनी चाहिए, हो जाएं, मतलब ऐसा क्या करना चाहिए तो ये सारी नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो जाए। तो यही मेरा इस दफ़ा का मोटो है रमज़ान में कि हम किस बारे में डिस्कस करें। तो हर दिन एक नया टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला, और किसी दिन कुछ और, किसी दिन रैंडम व्लॉग भी बन जाएगा, मैं ये नहीं कहती। और हाँ, इस चीज़ की सॉरी करती हूँ कि मेरा ऑब्वियसली 30 रमज़ान के दिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप साथ साथ व्लॉगिंग करें और साथ साथ आप अपने 30 के 3 अफ्तारियाँ और सहरियाँ भी शेयर करें। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके बताइए कि आपको मेरा डेकोरेटिव घर कैसा लगा। और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ अफ्तार के साथ साथ सहरियाँ भी शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊँगी और ख़ास तौर पे डाइट प्लान के साथ, क्योंकि मैं जब भी अपने लिए सहरी बनाती हूँ वो प्रॉपर एक डाइट प्लान होती है। और इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि इस रमज़ान में हम अपना वेट कुछ लॉस करें, उसका भी आगे जाके व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर आएगा,
वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आखिर में एक दुआ के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि या अल्लाह या परवरदिगार, गाज़ा के लोगों पे ज़ुल्म सितम ख़त्म हो जाए और उनकी भी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों। क्योंकि आप लोग अपने हर रोज़े पे, मेरी इल्तिजा ये है कि आप लोग अपने हर रोज़े की दुआ पे गाज़ा के लोगों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। कहने का मकसद ये है कि आप रमज़ान में फ़लस्तीन के लोगों को हर पल याद रखें और उन लोगों के लिए दुआ करें। तो बहरहाल आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।